हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं 94 शिक्षक बहाली से संबंधित एक जो है NCTE गजट केस जो है फाइल किया गया था, जिसका जो है केस नंबर है CWJC 5053/21, जो कि बिहार सरकार बनाम NCT बनाम DLED और BEd को लेकर के है। और इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो 6 जनवरी 2022 को जो है सुनवाई होनी है। और इस केस पे अभी जो है सुनवाई चल रही है और इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। और ये पत्र जो है इंडिकेट करके लिखा गया है कि 1 से 5 में लगभग जो है 10,000 से अधिक अभ्यर्थी जो कि बीएड किए हुए हैं, जो कि सेलेक्ट किए गए हैं, उनकी दावेदारी बचाने को लेकर के पत्र लिखा गया है। और वकील साहब से जो महाधिवक्ता हैं उनसे पैरवी की गई है कि इसको जो है किसी तरीके से सुरक्षित कर लिया जाए। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे हम आपके सामने जो है बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसको देखा जाएगा कि आखिर ये मैटर क्या है, आखिर ये NCT गजट केस जो है क्या है, क्यों किया गया है, इस सब पूरी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में उनको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं आखिर मसला क्या है। यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि डीएलएड के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 1 से 5 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, ठीक है, उसके लिए जो दावेदारी होती है वो सिर्फ जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए है। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन में बीएड वालों के लिए ये नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2011 से जब से जो है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो है शुरू हुआ है, उसके बाद से जो है बीच में जो है सेंट्रल लेवल पे NCTE की तरफ से जो है केंद्रीय स्तर पे भी जो है गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर जो है राज्य सरकारें उचित समझें तो वह अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, बीएड वालों को प्राइमरी टीचर्स यानी 1 से 5 के लिए जो है अनुशंसा कर सकते हैं या उनको जो है आवेदन के लिए पात्र घोषित कर सकते हैं। और केंद्र सरकार ने भी ये नियम जो है लागू किया था, केंद्र सरकार ने भी जो है पात्र घोषित किया था। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है बिहार सरकार के यहाँ वो ये है कि वो चाहते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि बीएड वालों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, यानी कि 1 से 5 से उनको बाहर कर दिया जाए। और लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि इसमें जो प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती की जो परिभाषा जो संविधान में दी गई है या शिक्षा के अधिकार के तहत दी गई है, उसमें 1 से 8 तक यानी 1 से 5, 6 से 8 दोनों कंबाइंड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत माना जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बात की जा रही है कि डीएलएड वाले कह रहे हैं कि बीएड वालों को नहीं लेना चाहिए, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो इस गजट केस में यही सारा सिस्टम जो है लोग फॉलो करवाना चाहते हैं, किसी तरीके से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि क्या डीएलएड वालों की ये मंशा पूरी हो सकती है कि बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो शिक्षा का जो सब्जेक्ट है, जो शिक्षा का जो विषय है, वो संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में आता है, सभी लोग जानते हैं। और शिक्षा पे जो विवेकाधिकार जो होता है, यानी कुछ ऐसे नियम कानून जो है राज्य को पारित करने का अधिकार है या अनुशंसा में लाने का अधिकार है, जो कि राज्य उचित समझे, ठीक है। यहाँ पर जो समवर्ती सूची का जो विषय है कि शिक्षा जो है राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है, तो वह सिर्फ जो है आर्थिक मामलों में होता है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के शिक्षा का जो भार होता है, जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, वो जो है 50-50 जो है ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार जो है, बिहार राज्य सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार से हमको पैसा कम मिल रहा है, इसलिए हम वेतन देने में जो है सक्षम नहीं है, या उतना पैसा सैलरी के रूप में आपको नहीं दे सकते हैं। तो आर्थिक रूप से जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत शिक्षा जो है समवर्ती सूची में जो प्रोविजन किए गए हैं वो खासतौर से आर्थिक व्यय को लेकर के किए गए हैं। और यहाँ पर जो राज्य सरकारें होती हैं या स्थानीय निकाय जो स्वशासन सरकारें जो होती हैं, वे जो है शिक्षा को लेकर के, यानी शिक्षा के उद्देश्य जो हैं उनको पूरा करने के लिए या उनके विकास के लिए या अपने राज्य के जो भावी नागरिक हैं, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेकर के वो नियम कानून बना सकती है। इसके लिए राज्य स्वतंत्र होते हैं। राज्य यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं अपने विवेकाधिकार से काम करने के लिए। भले वो NCTE का जो है गाइडलाइन फॉलो करते हैं, लेकिन NCTE के गाइडलाइन में भी साफ साफ ये लिखा हुआ है, जैसा कि आपने देखा था सीटेट और बिहार टेट के केस में भी एक मैटर उठा था कि सीटेट वाले को जो है बाहर करने के चक्कर में थे बिहार टेट वाले की सीटेट को जो है नॉट अलाउड कर दिया जाए। लेकिन वहां पर जो है साफ साफ लिखा था कि राज्य अगर चाहे अपना विवेकानुसार जो है सीटेट को अलाउ कर सकता है राज्य की जो है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। तो राज्य के विवेक के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज ये भी निकल के आ रही है कि जो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं कि दूसरी जगह के जो है केसेस जो ऑर्डर आए हैं उनको ले करके जो है यहाँ पे फाइल करके बताना चाह रहे हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं
कि जो है बीएड वाले इनवैलिड हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आप लोगों ने शुरू में देखा होगा 2011 में जब भर्ती निकली थी या उससे पहले भी जो भर्ती ली गई थी उसमें इनके पास जो है ट्रेंड टीचर नहीं थे। जबकि एनसीटी का गाइडलाइन ये है कि शिक्षक भर्ती बनने के लिए शिक्षक भर्ती में जो है सिर्फ वही उम्मीदवार जो है योग्य होते हैं जो ट्रेंड हों। लेकिन बिहार राज्य सरकार ने अपने विवेक के अनुसार निर्णय करते हुए अनट्रेंड टीचरों की बहाली कराई थी और एनसीटी के गाइडलाइंस के तहत जो है उन्होंने ये नियम बनाया था कि जितने भी अनट्रेंड शिक्षक को भर्ती करेगा उनको जो है 2 साल के अंदर जो है क्या करेगा, ट्रेन करवा देगा। तो उसको जो है उन्होंने ट्रेन भी करवा दिया। तो ये 2003-04 में भी बिहार राज्य सरकार ने किया था और अभी जो है यहाँ पर जो है ये जो भर्ती हुई थी 2011-12 में उसमें भी जो है अनट्रेंड टीचर्स की बहाली प्राइमरी टीचर्स में हुई थी जिनको बाद में जो है ट्रेंड किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि बीएड और डीएलएड वर्सेस जो केसेस चल रहा है इसका जो है नतीजा क्या आएगा। इसका नतीजा देखिए बीएड वालों के पक्ष में जाएगा, डीएलएड वालों के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि ये राज्य के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य में ये देखे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ जो पढ़े लिखे योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो है समुचित जो है समानता का अधिकार देते हुए उनको जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं योग्य हैं। और ये जो विज्ञापन जब निकला था उस समय देखिए डीएलएड के जो एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे वो लोग उस समय योग्य नहीं थे। तो उस समय डीएलएड अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो काफी कम थी और बीएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी उस समय जो है ज्यादा थी। तो सरकार ने तब ये निर्णय लिया था, जब इसका विज्ञापन आया था तो उसमें एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं थे। आप सभी लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि 94 शिक्षक बहाली में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी पहले शामिल नहीं थे। पहले डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या काफी कम थी। इसी को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि बीएड वालों को जो है प्राइमरी टीचर्स 1 से 5 में बैठने का मौका दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा विज्ञापन में एक शर्त लिखी गई थी कि बीएड वाले जब 1 से 5 में प्राइमरी टीचर्स बनेंगे तो उनके लिए जो है विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करना अनिवार्य होगा। यानी 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स के लिए वो जो है उनके लिए अनिवार्य होगा और वो उनको जो है कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर जो है सारे नियम पहले से फिक्स थे। उस समय जो कंडीशन थी उसके अनुसार बिहार राज्य सरकार ने अपने विवेक अनुसार निर्णय लिया था कि हमारे पास जो है ट्रेंड टीचर्स की संख्या कम है, इसलिए हम प्राइमरी में 1 से 5 में जो है देना चाहते हैं। ये तो बात की बात थी कि जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बाद में केस जो है करके जो है एंट्री करवाई थी। वो भी इलेक्शन का माहौल था इसलिए इनकी एंट्री हो गई थी, नहीं उनकी एंट्री भी नहीं हो पाती क्योंकि उनका जो कोर्स है वो 18 महीने का ही मात्र है। जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो है कोर्स की अवधि 2 साल होनी चाहिए डीएलएड में। तो यहाँ पे सीधी सीधा सवाल यही उठता है कि डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थियों को आपस में देखिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे उनको नौकरी की जरूरत है वैसे इनको भी नौकरी की जरूरत है और ये पहले से सारे नियम फिक्स थे। जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो भी देखिए 6 to 8 में भी जो है अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अप्लाई नहीं करने दिया गया है। तो अब कोई कहे कि नहीं 6 to 8 से डीएलएड को बाहर करिए तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके यहाँ बिहार राज्य सरकार ये देखती है, निर्णय ले सकती है, उसको ये अधिकार है, वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर सकती है कि मेरे यहाँ कितने कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बनने के योग्य हैं या उनकी संख्या क्या है। अब देखिए जैसे जो है अभी बात चल रही थी कि स्टेट 2019 में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या जो है सीटों के सापेक्ष हो रही थी या उससे बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए सारा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब ये है कि अब नया जो है एनसीटी का गाइडलाइन आ गया कि जितने भी टीटी या सीटेट जो क्वालिफाइड है उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई। तो उससे क्या हो गया, अभ्यर्थियों की संख्या जो है बढ़ गई। तो अब आप ये कहें कि जो है नई एनसीटी का गाइडलाइन गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी करके जो है दिक्कत कर दिया उसने। तो ये सब चीजें जो है देखिए बेकार की बातें हैं। यहाँ पर जो स्पष्ट चीज वही है कि डीएलएड और बीएड का जब ये निर्णय हुआ था कि बीएड को एंट्री कराई जाए उस समय वास्तव में प्रशिक्षित या ट्रेन टीचर्स की कमी थी और इसके साथ ही कमी सीटेट और बिहार टेट पास अभ्यर्थियों की भी थी। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारा जो फैसला इस केस का जाने वाला है मेरे समझ से ये बिहार सरकार के पक्ष में जाएगा और बीएड वालों के पक्ष में जाएगा। डीएलएड वाले इसमें बेमतलब के जो है माथापेशी किए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं से बहाली फसाओ गैंग के जो है सदस्य हैं जो बहाली को जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मेरा तो एक बात ये भी कहना है कि जितने भी ये केसेस करने वाले व्यक्ति हैं इन सबको एक मंच पे ला करके बैठ के बात करनी चाहिए और जितने भी केसेस जो है 94 बिहार शिक्षक बहाली में पेंडिंग चल रहे हैं उनको जो है आपस में सुलझा करके इन सब केसेस को वापस लेकर के इस बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।